जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस धर्म कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा आज 9वें अध्ययन में प्रवेश कर रही है। 8 अध्यायों में जीव तत्व, अजीव तत्व, उसी क्रम में आश्रव तत्व, जीव के विभिन्न भेद प्रभेद, विरक्ति, आचार और अंत में 8वें अध्याय में बंध तत्व का हमने परिचय किया। इसी क्रम में 9वां अध्याय और 9वें अध्याय का मुख्य विषय संवर एवं निर्जरा। जैसा कि पहले अध्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग की चर्चा हुई। चारित्र का मुख्य आधार संवर एवं निर्जरा है, जो 9वें अध्याय में वर्णित है। साथ ही पहले अध्याय में जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, इस सूत्र के माध्यम से 7 तत्वों का नाम परिचय कराया था। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व। उसी के अंतर्गत जीव, अजीव, आश्रव और बंध, इन 4 तत्वों का विवेचन 8 सूत्रों तक अलग अलग अपेक्षाओं से हुआ। शेष 3 तत्व संवर, निर्जरा, मोक्ष, इसमें से संवर एवं निर्जरा तत्व का वर्णन 9वें अध्याय में और उसी क्रम से मोक्ष तत्व का वर्णन आगामी 10वें अध्याय में होगा। आज हम 9वें अध्याय के माध्यम से संवर और निर्जरा तत्व की सम्यक जानकारी का प्रयास करेंगे, जिसमें से आज के मुख्य विषय के रूप में हम संवर, उसका स्वरूप एवं भेद की चर्चा करेंगे।
पहले और दूसरे दो सूत्रों के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे। एक बार सूत्रों का उच्चारण। आश्रव निरोध संवरः, आश्रव निरोध संवरः। दूसरा सूत्र, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्रै। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्रै तपसा निर्जराच। तीसरा सूत्र, तपसा निर्जराच। चौथा सूत्र, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। और पांचवा सूत्र है, ईरिया भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गः समितयः, ईरिया भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गः समितयः। इस तरह से हमने 5 सूत्रों का स्वाध्याय किया। क्रमशः एक एक सूत्र की हम चर्चा करेंगे। पहले सूत्र के अंदर ही बता दिया गया है, संवर के स्वरूप को समझाने के लिए पहला सूत्र दिया जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, आश्रव निरोध संवरः। अर्थात आश्रव द्वार का निरोध करना, आश्रव द्वार को रोकना, इसका नाम संवर है। छठे अध्याय में आश्रव की चर्चा की थी, तब वहां हमने मन वचन और काया की प्रवृत्ति, काय वाक मनः योगः स आश्रव। काया वाणी और मन के व्यापार की जो प्रवृत्ति होती है, उसका जो कर्म व्यापार है, उसको आश्रव कहा गया। अर्थात मन वचन काया से जो भी शुभाशुभ प्रवृत्ति होती है, उसी से शुभाशुभ आश्रव होता है। अर्थात कर्म को, कर्म पुद्गलों को आत्मा में प्रवेश होने का मार्ग मिलता है। इसके ठीक विपरीत, आश्रव के ठीक विपरीत, आश्रव निरोध संवरः। जिन मार्गों से कर्म आत्मा में प्रवेश करते हैं, उन द्वारों को बंद कर देना। आगमों में आश्रव को आश्रव द्वार भी कहा है, विशेष करके प्रश्न व्याकरण सूत्र में और उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर हम पढ़ेंगे, वहां आश्रव द्वार ऐसे शब्द, अर्थात आश्रव दरवाजे हैं कर्मों को प्रवेश करने के लिए। दरवाजे से कर्म प्रवेश करते। यदि हमें कर्मों का प्रवेश नहीं चाहिए, हमारी आत्मा में अगर हमें कर्मों की एंट्री नहीं चाहिए, तो हमें उन दरवाजों को बंद करना होगा। आते हुए कर्मों के दरवाजे को बंद कर देना, उसी का नाम संवर है। इसलिए कहा आश्रव निरोध संवरः। कैसे होगा? ये कोई लकड़ी का दरवाजा नहीं है, लोहे का दरवाजा नहीं है, अथवा कोई शटर नहीं है। ये भाव रूप है।
यह क्रिया रूप है, योग रूप है। इसके लिए आगमों में विभिन्न अपेक्षाओं से संवर का स्वरूप कथन किया है। हम इस 9वें अध्याय में वो सारी बातें जानेंगे जिनसे आश्रव का निरोध होता है, आते हुए कर्म रुक जाते हैं और अंदर में पहले से आकर के जो बंध चुके हैं कर्म, एज इट इज हमारे पास आठों ही कर्मों की विभिन्न वर्गणाएं, आठों ही कर्मों के अनेक कर्म स्कंद हमारी आत्मा के साथ एज इट इज अभी जुड़े हुए हैं, अनादिकाल से जुड़े हुए हैं। कुछ निर्जरा होती है, नया बंद हो जाता है, कुछ निर्जरा होती है, नया बंद हो जाता है। कर्मों का खजाना है हमारे पास। नया न आए संवर, पुराने टूट जाएं, पुराने कर्म निकल जाएं, निर्जरा। और संवर और निर्जरा यही धर्म है। धर्म का स्वरूप इतना ही है, संवर करो, निर्जरा करो। वैसे कार्य करो जिससे नए कर्मों का बंधन ना हो, वैसी साधना करो जिससे पुराने बंधे हुए कर्म टूट जाए। तो इसके लिए दो चीजें मुख्य है। अपेक्षा से बहुत सारी चीजें, अपेक्षा से दो चीजों को मुख्यतः, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान कर लो, पाप की क्रियाओं को छोड़ दो, आश्रव की प्रवृत्ति का त्याग कर दो, प्रत्याख्यान कर दो, तो आश्रव के दरवाजे बंद हो जाए। पहले से जो बंधे हुए हैं अथवा जो हमने त्याग प्रत्याख्यान लिए, उसमें कोई स्खलना हो गई, उसमें कोई दोष लग गया, अतिचार लग गया, प्रतिक्रमण कर लो, शुद्धिकरण हो जाएगा, बंधे हुए कर्म झड़ जाएंगे। दोनों अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगम में उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत ये बातें कही है। पडिकमणेनम भन्ते जीवे किम जनिये, पडिकमणेनम वय छिद्दाइम पीहेई एंड देन निरुद्धासव्वे। अर्थात प्रतिक्रमण करने से क्या होता है? प्रतिक्रमण करने से व्रतों में, नियमों में जो दोष लग गए, जो छिद्र हो गए, जिन छिद्रों से फिर कर्मों के आने का कारण हो सकता है, कर्मों का बंधन हो सकता है, तो प्रतिक्रमण के द्वारा उन आश्रव के द्वारों का, उन छिद्रों का, उन अतिचारों का पीहे ढक लग जाता है, कवर्ड हो जाते हैं, दोष झड़ जाते हैं और दोबारा से कर्म हमारी आत्मा में न आए, इसलिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। पिहित का मतलब होता है बंद कर देना, ढक दे देना, कवर कर देना। और तब निरुद्धासवे, आश्रव निरोध हो जाता है, आश्रव रुक जाता है। उसी का नाम है आश्रव निरोध संवरा। दूसरी अपेक्षा से बताया, पच्चखाणेनम भन्ते जीवे किम जनिये। प्रभु से उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्याय में सम्यक्त पराक्रम 73 बोल की परीक्षा, प्रभु से परीक्षा की गई। भगवान, जब कोई जीव प्रत्याख्यान कर लेता है, पचखान कर लेता है, तो उसे क्या उपलब्धि होती है, उसे क्या लाभ होता है? परमात्मा महावीर ने उत्तर फरमाया,
पचखाणेनम आसव दाराइम निरुंभई। पचखाण कर लेने से आश्रव द्वार बंद हो जाते हैं, आश्रव द्वार ढक दिए जाते हैं, निरोध कर दिए जाते हैं, आश्रव द्वार कवर्ड हो जाते हैं, अर्थात दरवाजे बंद हो जाते हैं। कैसे होगा? सीधा सा हिसाब, कोई व्यक्ति किसी भी पाप क्रिया का अथवा अपनी किसी भी इच्छा का, किसी भी उपभोग भोग आदि के पदार्थों के सेवन का जब प्रत्याख्यान कर लेता है, वो नियम में आ जाता है। पचखान लेने के बाद व्यक्ति का उस वस्तु के साथ जुड़ाव खत्म हो जाता है। किसी ने जमीन कंद खाने का त्याग कर दिया, किसी ने सचित पानी पीने का पचखान कर लिया, नहीं पीऊंगा, नियम कर लिया, रात्रि भोजन का त्याग का नियम कर लिया, पचखान कर लिया। अब उसका मन उस समय विशेष के बाद उस वस्तु की तरफ नहीं जाएगा। दिन में भोजन कर लिया, सूर्यास्त के पूर्व भोजन कर लिया, सूर्यास्त के बाद भोजन के प्रति उसकी लालसा नहीं रहेगी, भोजन के प्रति उसकी इच्छा आकांक्षा चाहना आसक्ति नहीं रहेगी। और इसी कारण से उस भोजन से संबंधित, उस लालसा से संबंधित, इच्छा से संबंधित जो कर्म आने चाहिए थे, जो आ रहे थे, अनादिकाल से आ रहे थे, आज त्याग कर दिया। अब उससे रिलेटेड कर्मों का आश्रव नहीं होगा, इसलिए कहा आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध कर देने पर, आश्रव दरबारों को बंद कर देने पर आसव दाराइम निरुंभई, संवर हो जाता है। संवर से आत्मा सुरक्षित हो जाती है। तो वो संवर किस प्रकार का होता है, उस संवर का क्या स्वरूप, यहां परिभाषा बताई, विशेष रूप में उस संवर का क्या स्वरूप होता है, इसके लिए कुछ विशेष परिभाषाएं, कुछ विशेष भावार्थ भी दिए। संवर का स्वरूप क्या है? अगली स्लाइड में संवर के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा गया, संवर वो चीज है, ठाणांक सूत्र की पहले अध्ययन के पहले ठाणे में उसके दूसरे सूत्र की वृत्ति करते हुए टीकाकार संवर का स्वरूप बताते हैं। और संवर का स्वरूप बताते हुए कहा गया है, संवियते कर्म कारणम, संवियते कर्म कारणम प्राणातिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन स संवरः। आश्रव निरोध इति अर्थम, आश्रव निरोध इत्यर्थम या इति अर्थम। आचार्य अभयदेव सूरी जी, जिन्होंने ठाणांग सूत्र से लेकर विपाक सूत्र तक 9 अंगों की टीकाएं लिखी, संवर का स्वरूप समझाते हुए बताया, संवियते कर्म कारणम, कर्मों के जो कारण हैं, प्राणातिपात आदि, अर्थात प्राणातिपात आदि जो 20 प्रकार के संवर 25 बोल के अंतर्गत बताए गए हैं, अथवा विभिन्न प्रकार के भेद प्रभेद कम ज्यादा हो सकते हैं, जितने भी कर्मों के कारण हैं
उन कर्मों के कारण को ढक देना, संवियते, बंद कर देना, निरुध्यते। येन परिणामेन, जिस परिणाम से, संवर क्रिया नहीं है, क्रिया तो उसका एक माध्यम है, मूलतः संवर भाव है, संवर आत्मा का परिणाम है। तो जिस परिणाम से, आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों के कारण, आत्मा में आने के लिए जो कर्मों के कारण है, हेतु है, आश्रव है, प्राणातिपात आदि जितने भी प्रकार के पाप की क्रियाएं हैं, उनको संवृत कर दिया जाता है, निरोध कर दिया जाता है, वे परिणाम संवर है। अर्थात हमारे मन में जो परिणाम बनते हैं, मुझे हिंसा नहीं करनी, ये जो परिणाम बना, उस परिणाम का हम प्रत्याख्यान लेते हैं, लेकिन जो परिणाम बना है वो परिणाम संवर है। और उसी का अर्थ है आश्रव निरोध। आश्रव निरोध इति अर्थः, उसका अर्थ है आश्रव का निरोध हो जाए। इसी बात को द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ के अंदर कहा गया है, चेदन परिणामों, जैसे ऊपर कहा परिणामेन, परिणाम से, इसी बात को और थोड़ा स्पष्ट करके, किसके परिणाम, चेदन परिणामों, यानी कि चेतना, चेतना के परिणाम, यानी कि जीव के परिणाम, जीव के जो परिणाम कम्मसासव निरोहेण हेउ, जो कर्म के आश्रमों को निरोध करते हैं, कम्मसासवन निरोहणे हेउ, जो आत्मा के परिणाम कर्मों के दरवाजों को रोकने में, कर्मों के दरवाजे को बंद करने में हेतुभूत बनते हैं, सो भाव संवरो, वह भाव संवर है। मतलब संवर के यहां दो विभाग करके बता दिए, द्रव्य संवर, भाव संवर। जो आत्मा के परिणाम हैं, चेतन परिणाम, चेतना के जो परिणाम हैं, जीव के जो परिणाम हैं, जिन परिणामों के होने पर कर्मों का आश्रव रुक जाता है, आश्रव निरोध हो जाता है, वह भाव संवर है। और उस भाव संवर के होने पर आते हुए कर्म रुकते हैं, कर्म पुद्गल आते हुए रुक जाते हैं, वो द्रव्य निरोध है। अर्थात भाव संवर से द्रव्य संवर रुकेगा, द्रव्य से आते हुए आश्रव रुकेंगे, तब वो द्रव्य संवर होगा। भाव अगर नहीं है, परिणाम अगर नहीं है, तो मात्र क्रिया से संवर नहीं होगा, आते हुए कर्म नहीं रुके। अतः आत्मा की शुद्धता के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए, कर्मों के रोकने के लिए पहले आत्मा के परिणामों की जागृति चाहिए। भाव जगे कि मुझे प्रत्याख्यान लेना है, मुझे हिंसा आदि, प्राणातिपात आदि पाप नहीं करने, मुझे पापों से बचना है, पाप मेरे लिए करणीय नहीं है, पाप आत्मा का पतन कराते हैं, इसलिए मुझे पाप नहीं करना है, मुझे पापों से अलग हटना है। ये जो भाव बने, ये भाव, ये परिणाम संवर भाव है। और जैसे ये परिणाम बने और हमने पाप की क्रिया करना छोड़ दिया, प्रत्याख्यान ले लिया, जैसे ही प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिया, तो उस क्रिया के निमित्त जो कर्म दलिक आत्मा में आ रहे थे वे रुक जाएंगे, उससे द्रव्य संवर क्या,
क्योंकि द्रव्य रूप से जो कर्म पुद्गल का आश्रव हो रहा था वो रुक गया, इसलिए वो अन्नो यानी कि दूसरा, पहला भाव संवरो, अन्नो यानी दूसरा द्रव्य संवर। आत्मा के परिणाम भाव संवर है और उसका रिजल्ट जो है कर्मों का रुक जाना वो द्रव्य संवर। इस तरह से आत्मा संवृत हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। एक चित्र के द्वारा, एक प्रतीक रूप में इसको बताया गया है। हमारे सामने एक चित्र बना है जिसके अंदर एक साधक, ऐसे बताया गया है, मतलब प्रतीक के रूप में, कि जैसे एक साधक बैठा है और जहां वो बैठा है उसकी बाउंड्री में कुल 20 दरवाजे हैं। चित्र में हम देखेंगे ऊपर पहले 5 दरवाजे बताए, फिर उसकी नीचे वाली लाइन में फिर 5 दरवाजे बताए, फिर उसके नीचे की लाइन में 8 दरवाजे और सबसे नीचे की लाइन में 2 दरवाजे, कुल 20 दरवाजे बताए। और 20 ही दरवाजों को बंद बताया गया है, लॉक्ड। जब ये दरवाजे लॉक्ड होते हैं, उन दरवाजों के आगे पीछे पानी का प्रवाह बताया गया है। जब वो दरवाजे बंद हैं तो पानी का प्रवाह रुक गया, जहां है वहां रुक गया, जहां साधक बैठा है वहां तक वो पानी नहीं पहुंच रहा है, अर्थात साधक सुरक्षित हो गया। एक प्रतीक दिया है, क्योंकि हमारे थोकड़ों वगैरह में, ग्रंथों में आश्रव का जो परिचय दिया उसको तालाब की संज्ञा देकर के, जैसे तालाब होता है और तालाब में चारों दिशाओं में अनेक नाले होते हैं और उन नालों से पानी आता रहता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा में 20 प्रकार के आश्रव द्वार हैं और उन आश्रव द्वारों से कर्म रूपी पानी आत्मा में आता है। जिसने उन द्वारों को बंद कर दिया, लॉक्ड कर दिया, तो फिर कर्म रूपी पानी जैसे तालाब में आता हुआ रुक जाता है, वैसे ही आत्मा में कर्म रूपी पानी या आश्रव रुक जाता है। उसको संवर के प्रतीक के रूप में चित्र से दिखाया गया है। तो इस तरह से संवर का अर्थ होता है आत्मा में कर्मों के आने का रुक जाना, आश्रव निरोधः संवर। अब ये संवर कितने प्रकार का होता है, इसके कितने भेद प्रभेद हैं, तो अगले दूसरे सूत्र में इसकी भेद प्रभेदों की चर्चा हुई। दूसरे सूत्र में बताया स यानी वह संवर, जिस संवर की हम पहले सूत्र में चर्चा कराए हैं उसी का कथन आगे किया जा रहा है। स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्रेय। फिर एक बार सुनेंगे, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्रेय, अर्थात वह संवर, जिस संवर से आत्मा में आते हुए कर्म रुकते हैं, वह संवर गुप्ती रूप होता है, समिति रूप होता है, धर्म रूप होता है, अनुप्रेक्षा रूप होता है, परिसाजय रूप होता है और चारित्र रूप होता है। अर्थात गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसाजय और चारित्र, ये सारे भेद संवर के। समिति गुप्ती, 3 प्रकार की गुप्ती, 5 प्रकार की समिति, जिसको अष्ट प्रवचन माता कहा गया है। यानी कि मन वचन काया की प्रवृत्ति को कंट्रोल करना,
गोपन करना गुप्ती है। जो आवश्यक क्रियाएं हैं उसको यत्नापूर्वक करना, जागरूकता के साथ करना, ताकि कहीं भी किसी भी रूप में छेकाए जीवों की विराधना ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, समिति है। 10 प्रकार के यति धर्म कहे गए हैं, तो 3 गुप्तियां हैं, 5 समितियां हैं, 10 यति धर्म है। 10 प्रकार के यति धर्मों का धारण करना, यानी कि क्षमा आदि, खंति मुक्ति, आज्यवे मध्यवे, आगे एक एक सूत्र में इनकी विशेष व्याख्या आएगी, परिचय रूप से अभी हम चर्चा कर रहे हैं। 10 प्रकार का यति धर्म। फिर 12 अनुप्रेक्षा, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा, यानी कि 12 प्रकार की भावनाएं, 12 भावना, अनित्य, अशरण, एकत्व भावना आदि आदि, जो 12 भावना की चर्चा होती, वो 12 भावनाओं से आत्मा में आते हुए कर्म रुकते हैं। 12 भावनाओं का चिंतन करें। परिशह जाए, 22 प्रकार के परिचय बताए गए हैं। क्षुधा, पिपाशा, शीत, उष्ण, दंश, मशक आदि 22 परिचय हैं। उन 22 परिचयों में विजय प्राप्त करें, परिचय में विचलित ना होना, परिचय को जीतना। और चारित्र, 5 प्रकार के चारित्र कहे गए हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। तो इस तरह से समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र और इनके उपभेद, ये सब संवर के विभिन्न भेद कहे। थानांक सूत्र की वृत्ति में भी यही बात कही है। समी गुत्ती धम्मो अनुपेह परिशह चारितम च 57 भेया पर्ण तिग्मेयाइम संवर में। संवर के 57 भेद होते हैं, यही जो ऊपर बताए, 3 गुप्ती, 5 समिति, 8 10 धर्म, 18 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं, 30 22 परिचय को जीतना, 52 और 5 चारित्र का पालन करना, अर्थात 5 बड़े पापों का त्याग करना। 57 भेद समिति, गुप्ती आदि के भेद प्रभेद के माध्यम से संवर के कहे गए। अलग अलग अपेक्षाओं से कहे, किसी अपेक्षा से 57 भेद कहे हैं, किसी अपेक्षा से 5 भेद कहे हैं, किसी अपेक्षा से 10 भेद बताए हैं, कम ज्यादा संख्याओं के अनुसार। तो अलग अलग अपेक्षाओं से जो संवर के भेद बताए गए हैं उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा और परिचय करेंगे। तो सबसे कम रूप में संवर के 5 भेद कहे, संवर के भेद मिनिमम 5 भेद कहे हैं। जहां 5 भेद की बात आई तो वहां जैसे हम पढ़ते हैं समकित संवर, व्रत प्रत्याख्यान करे तो संवर, कषाय नहीं करे तो संवर, प्रमाद नहीं करे तो संवर, अशुभ योग नहीं सेवे तो संवर। ये मुख्य 5 संवर कहे गए। समकित, व्रत प्रत्याख्यान, अप्रमाद, अकषाय और शुभ योग या अयोग, अंततः अयोग, प्रारंभ में शुभ योग। ठाणांक सूत्र के अंतर्गत किसी अपेक्षा से ये 5 संवर कहे। दूसरी अपेक्षा से प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंतर्गत अहिंसा संवर, सत्य संवर, अचौर्य संवर, ब्रह्मचर्य संवर और अपरिग्रह संवर, जो 5 मुख्य पाप हैं, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, इन 5 का त्याग करना, 5 बड़े पापों का त्याग करना, 5 व्रतों को स्वीकार करना, वो अणुव्रत रूप हो सकते हैं, महाव्रत रूप हो सकते हैं। तो प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर आश्रव और संवर का पूरा विस्तार से वर्णन हुआ है। तो वहां पहले एक सूत्र स्कंद में 5 आश्रव यानी कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का वर्णन दिया है, और दूसरे विभाग में 5 संवर का वर्णन दिया है, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो किसी अपेक्षा से 5 संवर के भेद समकित आदि बताए, किसी अपेक्षा से 5 भेद अहिंसा, सत्य आदि बताए।
ठाणांग सूत्र में ही जहां 5वें ठाणे में 5 समकित के भेद बताए, समकित आदि, समकित, व्रत, प्रत्याख्यान आदि 5 संवर, वहीं 8वें ठाणांग में, 8वें ठाणा के अंदर 8 भेद बताए, 5 इंद्रियां और 3 योगों का निरोध, अर्थात 5 इंद्रियों को वश में रखना संवर है और मन वचन काया के योगों को वश में रखना संवर। तो वहां और एक अपेक्षा से 8 भेद बता दिए। 25 बोल के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे 25 बोल के अंतर्गत 20 भेद बताए गए, संवर के 20 भेद, वहां आश्रव के भी 20 भेद बताए, संवर के भी 20 भेद बताए। ये वही भेद है जो ऊपर 5 समकित आदि संवर कहे, सेकंड में 5 अहिंसा आदि संवर कहे, थर्ड में 8 5 इंद्रियों का निग्रह, 3 योगों का निरोध कहा। ये ऊपर के 18 भेद वो के वही लेकर के साथ में 2 प्रकार की यतना, भंड उपकरण को यतना से लेना, यतना से रखना, अर्थात किसी भी चीज को लेते हैं, रखते हैं, अलर्टनेस रहनी चाहिए, यतना रहनी चाहिए। मेरे किसी भी वस्तु के लेने में, रखने में, उठाने में, धरने में किसी जीव को कष्ट ना हो, किसी जीव की पीड़ा का मैं कारण ना बनूं, मेरे निमित्त से किसी को पीड़ा ना हो, इसलिए मैं यतना रखूं। और यतनावान व्यक्ति अपने आप संवृत हो जाता है जब उसे जीवों के दुख का अनुभव होता है, दूसरों के जीवन का महत्व समझता है, तो वो अपने आप संवरवान होता है, यतना का पालन करता। भंड उपकरण की यतना, यतना से ले, यतना से रखें, बड़ी वस्तु भी नहीं, छोटी से छोटी वस्तु, तब कह दिया सुई कुशाग्र मात्र, सुई जैसी छोटी सी वस्तु या घास का तिनखा मात्र, तिनखे का अग्रभाग, मतलब घास की अणी जितना, तिनखे की अणी जितना छोटा सा भी कोई वस्तु है, छोटे से छोटा कोई पदार्थ है, उसे भी यतना से लिया जाए, यतना से रखा जाए, यतना हमारे जीवन का अंग बने, क्योंकि यतना ही धर्म का प्राण कहा गया है। जहां यतना है वहां धर्म होगा, जहां यतना नहीं है वहां धर्म। तो इस तरह से समकित आदि 5, अहिंसा आदि 5, 10, 5 इंद्रियों का निग्रह वश में करना, 15 3 योगों को वश में रखना, 18 और 2 प्रकार की यतना मिला करके 20 भेद। और एक अपेक्षा से 57 भेद, जिसकी चर्चा अभी हम करके आए, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म, 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षा जिसको कहते हैं, 22 परिसह को जीतना और 5 प्रकार के चारित्र का पालन करना। ये 57 भेद जो ठाणांग सूत्र की वृत्ति में, ठाणांग सूत्र की टीका में भी बताए गए हैं, और तत्वार्थ सूत्र के दूसरे सूत्र में जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भी 57 भेद बताए। किसी अपेक्षा से 62 भेद कहें, ऊपर जो 57 भेद बताए उन 57 भेदों में 5 व्रत लगा दिए। वैसे तो 5 चारित्र में 5 व्रत हैं सम्मिलित, लेकिन 5 चारित्र में सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात चारित्र मुख्यतः उन चारित्र के क्रम की है, और यहां 5 व्रत को साथ में जोड़ दिया, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ऊपर के 57 के साथ 5 व्रतों को मिला दिया तो भेद अपेक्षा से 62 हो गए। और ऐसा वर्णन द्रव्य संग्रह में दिया है। द्रव्य संग्रह के दूसरे चैप्टर में 35वां श्लोक, किसी अपेक्षा से उसकी संख्या 8 भी है, अर्थात पहले अध्ययन की गाथाओं से लगातार क्रम रखें तो दूसरे विभाग में आते आते 35वीं गाथा हो, और पहले अध्ययन की गाथाओं को वहीं पूर्ति करके दूसरे अध्ययन में वापस अगर नंबर 1 2 3 से गिना जाए तो 8वीं गाथा है। इस तरह से द्रव्य संग्रह के अंदर संवर के 57 उपरोक्त भेदों के साथ
5 वृत्तों को और साथ में जोड़ करके 62 भेद बता दिए, और एक अपेक्षा से 69 भेद बताए गए। ऊपर जो 57 भेद बताए हैं वे 57 भेद तो हैं ही, 12 प्रकार की जो निर्जरा के भेद हैं, 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप, जिसको 12 प्रकार का तप या 12 प्रकार की निर्जरा कहा जाता है, उनको भी जब इसमें मिला दिया जाए तो 57 और 12 69 69 भेद हो जाते। ये तत्वार्थ सूत्र के अंदर ही 9वें अध्याय के तीसरे सूत्र को मिलाने से दूसरे सूत्र में कहा सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्र्य, वहां पे तप का नाम नहीं लिखा है, वहां गुप्ती बताई, समिति बताई, धर्मानुप्रेक्षा बताई, धर्म बताया 10 प्रकार का यति धर्म, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा 12 भावनाएं, 22 परिचय को जीतना और चारित्र 5 प्रकार के चारित्र का पालन। ये 57 भेद हैं। तीसरा एक सूत्र उसके साथ जब और जुड़ता है, तीसरा सूत्र आएगा, कल हम उसकी विशेष चर्चा करेंगे। यहां सिर्फ संवर के भेद के रूप में उसको हम ध्यान में लेते हैं। तीसरा सूत्र है तपसा निर्जराच। तपस्या संवर भी है और निर्जरा भी है। तीसरा सूत्र तपसा निर्जराच। तप जो है वो संवर का भी रूप है और निर्जरा का भी रूप है, मतलब तप से संवर भी होता है और तप से निर्जरा भी होती है। इसलिए 12 भेदों को निर्जरा के 12 भेद तो माने ही, पर अपेक्षा से उन 12 भेदों को संवर में भी गिन लिया। तो जब संवर के साथ इन 12 भेदों को गिन लिया जाता है तो फिर समिति, गुप्ती, धर्म, 10 प्रकार के यति धर्म, 12 भावनाएं, 22 परिशा विजय, 5 चारित्र और 12 प्रकार का तप, तो 57 और 12 मिलाकर के 69 भेद हो जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जहां जैसा प्रसंग रहा, जहां जिस प्रकार की परीक्षा हुई, जहां जिस प्रकार के श्रोता उपस्थित थे, प्रभु ने उन अवसरों को देख करके कोई बात निश्चय की अपेक्षा से फरमाई, कोई बात व्यवहार की अपेक्षा से फरमाई, कोई बात श्रोता के अभिप्राय को सामने रख करके फरमाई। भावार्थ सबका एक ही है। 5 संवर के अगर भेद लेते हैं, सम्यक तो संवर, व्रत प्रत्याख्यान संवर, तो उस व्रत प्रत्याख्यान में भी समिति, गुप्ती, परिचय, जय, चारित्र सब आ जाएगा। तो जहां संक्षिप्तीकरण से कहा तो 5 भेद बता दिए, विस्तार से कहा तो 20 भेद बता दिए, और ज्यादा विस्तार किया तो 57 भेद बता दिए। व्रतों को चारित्र से अलग प्रमुखता देकर के बताया तो 62 भेद बता दिए। तप के भेदों में संवर का स्वरूप समाया हुआ है, उसको सम्मिलित करके कहा तो 69 भेद बता दिए। तो इस तरह से विभिन्न अपेक्षाओं से 5 भेद, 8 भेद, 20 भेद, 57 भेद, 62 भेद और 69 भेद संवर के बताए गए। ये सारा कथन शैली का अपेक्षाओं का भेद है। भावार्थ सबका एक ही है। इन सारे भेदों उपभेदों से आते हुए कर्मों का आश्रव रुकता है, और आश्रव को रोकना, कर्म बंधन से बचना, यही साधना का लक्ष्य है। और साधक अपनी साधना में कर्मों से बचता है और बचना ही उसका लक्ष्य है। अतः आश्रव निरोध संवर, आश्रव का निरोध करना संवर है, और वो गुप्ती, समिति आदि के भेद से 57 भेद का भी होता है। और उपभेद ना करें तो गुप्ती, समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र 6 ही भेद होते हैं। 6 भेदों में भी हो जाएगा। तप को मिला दिया तो 7 भेद हो जाएंगे, और उपभेद कर दिए तो 69 भेद हो जाएंगे। तो इस तरह से भेद प्रभेद के माध्यम से संवर का स्वरूप और संवर के भेदों की चर्चा हमने आज पहले और दूसरे सूत्र के माध्यम से की। समय हमारा होने आ रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे द्वारा बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कुछ कथन हुआ हो, उसके लिए मैं संघ की साक्ष्य से, आप सभी की साक्ष्य से
आत्मा और परमात्मा की साक्षी से हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम करता हुआ पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं।